गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इन दिस लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18 इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। चाहे ये इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, चाहे ये इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, ये सारा डिस्कशन हमारा इस लेक्चर में कवर होगा। इस लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आई एश्योर यू आप बेटा किसी भी इंडिविजुअल की टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद टैक्स रेट फॉर असेसमेंट 2017-18। अभी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक्स को अभी बंद ही रखिए, जहां पर बेटा रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ नोटबुक ओपन करनी है एंड व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग उसे आप नोट डाउन करते जाइए। चलिए, सो टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। और बेटा यहां पर जो हम टैक्स रेट डिस्कस करेंगे, हम कवर करेंगे इंडिविजुअल टैक्स पेयर। अब चाहे ये इंडिविजुअल मेल है, फीमेल है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, सब हमारा कवर हो जाएगा। A long time ago there was a difference। अगर हम एक मेल के लिए टैक्स निकाल रहे हैं या फीमेल के लिए टैक्स निकाल रहे हैं, मतलब हम एक फीमेल टैक्स पेयर की इनकम के ऊपर जब टैक्स लगाते तो स्लैब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था बेटा। बट एट प्रेजेंट देयर इज नो डिफरेंस, चाहे आप एक मेल के लिए टैक्स कैलकुलेट करें या एक फीमेल के लिए टैक्स कैलकुलेट करें। हाँ, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ये हमारी अलग कैटेगरीज रहेंगी बेटा। इंडिविजुअल के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई किए जाते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट्स अप्लाई किए जाते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स। और बेटा ये स्लैब रेट्स एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जी हाँ, ये जो हमारे स्लैब रेट्स हैं बेटा, ये नॉर्मल टैक्स रेट है, ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है। एवरी ईयर थ्रू फाइनेंस एक्ट इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जो स्पेशल रेट हमारे पास है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट का ही पार्ट है, और अगर वो अमेंडमेंट आती है थ्रू फाइनेंस एक्ट आती है, बट वो ऑलरेडी हमारे इनकम टैक्स एक्ट का ही हिस्सा है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैलकुलेशन सेक्शन 112 में दी गई है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स पर जो टैक्स रेट है वो हमें सेक्शन 111A में दिया गया। दीज आर पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बट जब हम इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स की बात करते हैं बेटा, ये हमें हर साल थ्रू फाइनेंस एक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड यहां पर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट 17-18, और हमारा जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है दैट इज फाइनेंस एक्ट 2016, जो बेटा हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है जी, चलिए। अभी यहां पर हम कवर करेंगे केवल नॉर्मल टैक्स रेट्स। इंडिविजुअल के लिए एज वी है डिस्कसिंग बेटा स्लैब रेट यूजफुल होते हैं। स्लैब रेट का मतलब है जो इंडिविजुअल की इनकम है वो सिंगल रेट पर टैक्सेबल नहीं होगी। हम इंडिविजुअल की इनकम को स्लैब में डिवाइड करेंगे और हर स्लैब पर जो रेट एप्लीकेबल है उसे ही हम अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर इंडिविजुअल की इनकम एग्जाम्पशन लिमिट मतलब टैक्स फ्री लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, देन ही और शी इज नॉट एबल टू पे एनी टैक्स एट ऑल। एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें बेटा, हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन, देन सीनियर सिटीजन, देन अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन में एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा होना जरूरी है। सीनियर सिटीजन में एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, बाकी रहे हमारे पास अदर इंडिविजुअल्स। तो हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स रेट फॉर अदर इंडिविजुअल। तो पहले तीनों के लिए टैक्स रेट डिस्कस करेंगे, एंड जब ये तीनों के टैक्स रेट हमारे कवर हो जाएंगे तब मैं आपको नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के टैक्स रेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। सो इंडिविजुअल बीइंग, सो इंडिविजुअल कौन है ये? अदर देन
सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। बेटा इस इंडिविजुअल के लिए जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है या टैक्स फ्री लिमिट कहें, दिस इज 2,50,000। फॉर मैनी ईयर्स देयर हैज नॉट बीन एनी चेंज इन दिस लिमिट। बेटा 2,50,000 रुपए ही रही है। सो आपके एग्जाम के लिए भी जो लिमिट है वो 2,50,000 रुपीज है। 2,50,000 तक अगर इंडिविजुअल ने पैसा कमाया है देन ही और शी इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। बट अगर इनकम 2,50,000 को क्रॉस कर जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और ये स्लैब्स क्या है आइए एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट 250 जो हमने यहां पर लिखा है एग्जाम्पशन लिमिट, पहले 2,50,000 रुपए की इनकम पर जो टैक्स होता है ये होता है निल। नेक्स्ट 250, पहले 250 को अगर छोड़ दें तो उसके बाद का जो नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज है इस पर जो टैक्स रेट रहेगा ये रहेगा बेटा 10%। नेक्स्ट मतलब पहले 5 लाख रुपए हमारे कवर हो गए, तो 5 लाख के बाद जो नेक्स्ट 5 लाख रुपया है इस पर बेटा जो टैक्स रहेगा ये रहेगा 20%। बैलेंस 10 लाख के बाद अगर आप कोई इनकम कमा रहे हैं तो इस बैलेंस अमाउंट पर जो रहेगा वो 30% रहेगा। मतलब पहले 2,50,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर इनकम 2,50,000 को क्रॉस करती है मगर 5 लाख तक है तो पहले 250 पर 0 और जो बैलेंस अमाउंट है बेटा इस पर रहेगा 10%। अब अगर इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो 5 लाख को क्रॉस करने का मतलब है पहले 250 का टैक्स हो गया 0, नेक्स्ट 250 का हो गया 10% मतलब 25,000। तो 5 लाख रुपए के बाद की जो इनकम है मतलब 5 लाख से जो 10 लाख रुपए की इनकम है इस पर रहेगा 20%। तो पहला 25,000 प्लस ये बैलेंस पर 20% और 10 लाख के बाद जो टैक्स रेट लगता है ये होता है 30%। एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। मान लीजिए ये बेटा जो हमारा शुरू होगा ये होता है 0 से। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास टैक्स फ्री लिमिट है वो कितनी है 2,50,000, तो 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता। फिर इसके बाद हम इसे करते हैं 5 लाख रुपए, इसके बाद करते हैं 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के बाद बेटा कोई लिमिट नहीं है। अब अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बेटा यहां पर फॉल करती है इस पोर्शन में तो टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री जोन है, टैक्स फ्री। ठीक है, तो 0 से लेकर 2,50,000 के बीच में जितनी भी इनकम आ रही है ये टैक्स फ्री जोन है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जो इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में फॉल कर रही है, ध्यान रखिएगा ये वाला जो पोर्शन है ये कवर हो गया, इस पर जो टैक्स है बेटा वो कितना रहा निल। अब यहां से जो पोर्शन स्टार्ट होगा ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा 5 लाख। तो इस पोर्शन में जितनी भी इनकम फॉल करेगी बेटा उस पर जो टैक्स रहेगा ये रहेगा 10%। ठीक है, अब इसके बाद जो पोर्शन हमारे पास रहेगा ये 5 लाख से 10 लाख के बीच की जो भी हमारे पास इनकम रहेगी ये वाला पोर्शन, इस पर हमारा जो रेट रहेगा वो रहेगा 20%। और इसके बाद बेटा जितना भी हमारी इनकम होगी देयर इज नो लिमिट। ठीक है, चाहे 10 लाख के बाद 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, वटएवर। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो टैक्स रेट रहेगा इस इनकम पर वो कितना रहेगा 30%। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहां पर कहूं दैट बेटा हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिनकी इनकम है मान लीजिए 6 लाख रुपया, कोई टैक्स पेयर है जिनका इनकम है 6 लाख रुपए। ठीक है, से मिस्टर ए। अब 6 लाख का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली इस पर बेटा आपको 20% का टैक्स लगाना है। 6 लाख का मतलब है कि मुझे पहले से स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 लाख रुपया, तो पहले 2,50,000 रुपए जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक मतलब नेक्स्ट 2,50,000 ये अलग हो गया हमारे पास। और फिर 5 लाख से ये वाला पोर्शन मतलब 6 लाख मतलब कितना हो गया 1 लाख रुपया। ठीक है, खत्म हो गया यहां पर। तो 6 लाख को हमने स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रहा 1 लाख। तो पहले 250 बेटा टैक्स फ्री इनकम है, इस पर जो टैक्स निकलेगा ये होगा निल। फिर 250 से लेकर 5 लाख के बीच में जितना भी इनकम का पोर्शन फॉल कर रहा है यहां पर जो हमारा टैक्स रेट है बेटा ये कितना है 10%। तो इस 2,50,000 पर जो आप रेट लगा सकते हैं वो है 10%। कितना हो गया 25,000 रुपया। अब जो बाकी का 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया ये 5 लाख से 6 लाख 1 लाख रुपया ये 20% के स्लैब में फॉल करता है, तो इस पर 20% का रेट अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आएगा बेटा 20,000। सो इन दिस वे जो टोटल टैक्स हमारे पास बनेगा इंडिविजुअल का ये होगा 45,000 रुपीज।
ठीक है, 45,000 रुपीज। ओके, सो स्लैब रेट का मतलब है कि जहां पर आपको इनकम को स्लैब के अकॉर्डिंगली टुकड़ों में बांटना है और उसके ऊपर टैक्स रेट लगाना है। तो 6 लाख का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली 20% टैक्स रेट लगेगा, आपको इसे स्लैब में डिवाइड करना पड़ेगा। डन, चलो ओके। अच्छा, इसे एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, बच्चे याद करते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए देखो, पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा कैसे स्टूडेंट याद रखते हैं एग्जाम के लिए। देखो, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 0 से 2,50,000 के बीच में फॉल करती है तो उसका टैक्स कितना निकलेगा? तो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसे हम लिख लेते हैं यहां पर, बेहतर रहेगा। इनकम कितनी है और टैक्स कितना है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया टैक्स रेट। अब हम डायरेक्ट बच्चे याद रखते हैं टैक्स कैलकुलेशन। तो अगर इनकम देखो, अगर इनकम बेटा 0 से लेकर 2,50,000 के बीच में फॉल करती है तो बट ऑब्वियस है इंडिविजुअल का टैक्स 0 होता है। ठीक है, तो बेटा अगर इनकम है 0 से लेकर 2,50,000 रुपए तक तो टैक्स हमेशा उसका कितना रहेगा, निल रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला। अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, मतलब 2,50,000 से ज्यादा है। ठीक है, मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख। ठीक है, अगर इनकम कुछ इस तरह की है तो अब देखिए उसका टैक्स कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। पहले 2,50,000 की इनकम पर तो बेटा टैक्स 0 है। अब अगर 2,50,000 के बाद की इनकम है 5 लाख तो इस पर टैक्स स्लैब कितना है, 10%। तो इसे किस तरीके से याद रखा जा सकता है, तो बेटा यहां पर पहले 2,50,000 की इनकम पर तो टैक्स कितना हो गया, निल। और जो 2,50,000 के बाद की इनकम जितनी भी होगी उस पर टैक्स कितना लगेगा, 10%। तो कैसे स्टूडेंट इसको याद रखते हैं, यहां पर रखा जाता है 10% ऑफ इनकम माइनस 2,50,000। क्यों? क्योंकि पहले 2,50,000 का टैक्स तो 0 है और इनकम आपकी फॉल कर रही है 2,50,000 से 5 लाख के बीच में। तो मान लीजिए इनकम है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख हो गई इनकम, माइनस हो गया 2,50,000, बचा कितना बेटा, 50,000। इस पर टैक्स रेट हो गया 10%। ठीक है। थर्ड, अगर इनकम है मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख, मतलब इनकम 5 लाख को तो क्रॉस कर चुकी है, 5 लाख को क्रॉस कर चुकी है, मतलब 5 लाख का टैक्स तो आपको पता होना चाहिए कितना है। और फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए की जो बीच की इनकम है उस पर टैक्स रेट कितना रहेगा, 20%। तो देखिए अब यहां पर ध्यान से कैसे स्टूडेंट याद करते हैं, कहते हैं सर देखो पहले 2,50,000 पर तो टैक्स कितना हो गया, निल। फिर 2,50,000 से 5 लाख का जो टैक्स हो गया वो कितना हो गया, 2,50,000 से 5 लाख का डिफरेंस कितना हुआ, 2,50,000। इस पर 10% के हिसाब से कितना हो गया, 25%, सॉरी 25,000। तो बेटा इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5,000 रुपया है, 5 लाख रुपया है, तो दैट इज श्योर कि 25,000 का टैक्स बनेगा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा है तो ये तो पक्का है कि पहले 2,50,000 पर 0, फिर 250 से 5 लाख के बीच का जो 2,50,000 इस पर 10% का रेट लगाएंगे तो कितना होगा, 25,000। इसका मतलब दैट इज श्योर कि इस व्यक्ति का टैक्स 25,000 रुपया तो ऑलरेडी है, प्लस जो इनकम 5 लाख को क्रॉस कर रही है और 10 लाख रुपए तक है, मतलब 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच की बेटा जो इनकम है इस पर जो टैक्स का रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 20%। तो कैसे निकाल सकते हैं, 20% ऑफ इनकम माइनस 5 लाख। कैसे? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है 6 लाख, जैसे यहीं पर देखिए हमने लास्ट एग्जांपल लिया था 6 लाख। ठीक है, तो कितना आया था, 45,000। चलो यहां पर चेक कर लेते हैं, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाना चाहते हो बच्चे, अगर याद करना चाहते हैं तो बेटा इनकम है 6 लाख माइनस 5 लाख, मतलब कितना रहा, 1 लाख रुपए। 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000, और ये कितना है, 25,000। तो ये लीजिए 25 प्लस 20 कितना हो गया, 45,000। ठीक है, इसका मतलब ये जो 25,000 रुपए है बेटा ये पहले 5 लाख रुपए का टैक्स है।
ठीक है, 5 लाख रुपए का। अच्छा, आपको इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, आपको बेटा ये स्लैब रेट मैंने दे दिया है, इट इज मोर देन इजी। ठीक है, हमें ये अननेसेसरी याद करने की जरूरत नहीं है। बट देयर आर मैनी स्टूडेंट एंड देयर आर मैनी बुक्स जिसमें ये तरीका दिया होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो हमें स्लैब बताया था 10, 20, 30, यहाँ पर तो देखिए टैक्स दिया गया है। तो बेटा एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, हर बुक में जो लिखा है वो करेक्ट है, सिर्फ उसे कहने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू, आपके लिए क्या इजी रहता है। चलो अब लास्ट भी देख लेते हैं, मोर देन 10 लाख। तो अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए बेटा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या होगा, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए तक का टैक्स तो हमें पता होना चाहिए कितना है। तो देख लेते हैं, पहले 250 पर कितना होगा, नील। नेक्स्ट 250 पर कितना बनता है, 25,000 रुपए। और बेटा 5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस होता है 5 लाख और 5 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 लाख। इसका मतलब नील प्लस 25 प्लस 1 लाख इक्वल टू 1,25,000। सो अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो पहले 10 लाख का जो टैक्स है वो कितना बनता है, 1,25,000 रुपया। और फिर जो भी एक्स्ट्रा इनकम है उस पर कितना लगेगा, 30%। सो कैसे लिखेंगे, इनकम माइनस 10 लाख। तो 10 लाख रुपए की इनकम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका टैक्स ऑलरेडी 1,25,000 हम यहां पर लिख चुके हैं। ठीक है, तो बेटा अलग अलग तरीके होते हैं टैक्स को याद रखने के। तो यहां पर जब मैंने आपको दिया था तो ये थी बेटा टैक्स रेट्स, टैक्स रेट मतलब ये रेट मैंने आपको दिया था। ठीक है, और यहां पर जो डायरेक्टली है ये क्या है, ये है टैक्स। मतलब ऑलरेडी जब आप इसे लगाएंगे इक्वेशन को तो टैक्स आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। डन। ओके, तो बेटा ये थे टैक्स रेट फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल कौन, इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। तो अब आइए बढ़ते हैं फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में क्या डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब ये वाला जो डिस्कशन है मैं बार बार आपके साथ नहीं करूंगा। ठीक है, हम सिर्फ स्लैब रेट डिस्कस करेंगे। चलो सो नाउ वी आर मूविंग टू इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन। इंडिविजुअल कौन है बेटा, इंडिविजुअल है सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीनियर सिटीजन। सर सीनियर सिटीजन होता कौन है। तो बेटा सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। नंबर 1, ही और शी मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये व्यक्ति भारत का रेजिडेंट होना चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर एक व्यक्ति भारत का रेजिडेंट नहीं है तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम इस व्यक्ति को सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते। और दूसरा बेटा जो एज है ये कितनी होनी चाहिए, 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, at any time during previous year but less than 80 years। 80 साल की एज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 80 इयर्स का हो जाएगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद बेटा, वो बन जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो एक सीनियर सिटीजन कौन है, जो भारत का रेजिडेंट है और जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, मगर 80 इयर्स से कम है। क्योंकि अगर ये 80 इयर्स को टच कर जाता है तब हम इसे सुपर सीनियर सिटीजन कह देंगे, जो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता है तो बी केयरफुल, अगर वहां पर नॉन रेजिडेंट लिखा है और एज लिखी है, और एग्जाम में बड़े इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग से नहीं आते हैं। जब एग्जामिनर एक बड़ा क्वेश्चन देता है तो वहां पर बीच में ये पॉइंट इन्वॉल्व कर देता है। लाइक एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था 80D के ऊपर, और 80D में जब हम डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे थे तो बेटा वहां पर नॉन रेजिडेंट वर्ड लिखा हुआ था। चाहे फादर की एज 80 इयर्स को क्रॉस कर रही थी, मगर क्योंकि फादर भारत का रेजिडेंट नहीं था तो वहां पर जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अलग से क्वेश्चन तो शायद एग्जामिनर आपसे नहीं बनाएगा। ठीक है, बट जो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है वहां पर छुपा कर एक एंट्री एग्जामिनर आपसे करवा सकता है। तो बी केयरफुल, क्योंकि
एक भी अगर आपकी गलती होगी तो जैसा हम डिस्कस करते हैं क्लास में बेटा, हमारा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर अगर एक गलती एग्जाम में होती है तो एक गलती का मतलब है कि हमारे पूरे क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम पर बहुत भयंकर असर पड़ता है। ठीक है, चलो। सो रेजिडेंट होना चाहिए प्लस एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम का मतलब है चाहे 1 अप्रैल को वो 60 ईयर्स का हो या 31 मार्च को 60 ईयर्स का हो बेटा, उसे हम सीनियर सिटीजन मानेंगे। मतलब अगर एक इंडिविजुअल 31 मार्च को 60 ईयर्स का हो जाता है तो उसे पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन माना जाएगा और अकॉर्डिंगली जो स्लैब रेट है अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर जो डिफरेंस है यहां पर क्या है बेटा, इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है इसके केस में जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट जिसे टैक्स फ्री लिमिट भी हम कहते हैं बेटा, यहां पर ये लिमिट 2,50,000 से बढ़कर हो जाती है 3 लाख। जी हां, सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स फ्री होती है 3 लाख रुपए तक। अब अगर हम यहां पर स्लैब बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेंगे। ठीक है बेटा, ये स्लैब कैसे होते हैं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं फिर हम स्लैब बनाएंगे। स्टार्टिंग 0 से होती है। इंडिविजुअल के केस में हम रुके थे 2,50,000 पर बेटा, यहां पर रुकेंगे हम 3 लाख पर। उसके बाद कोई चेंज नहीं है, यहां पर भी हम 5 लाख पर रुकेंगे, फिर 10 लाख रुपए पर रुकेंगे और उसके बाद नॉन स्टॉप। इस रेडियस, इस एरिया में जो इनकम फॉल करती है बेटा, इस पर जो हमारा टैक्स रेट रहता है, ये टैक्स रेट हमारे पास रहता है 0, मतलब ये टैक्स फ्री इनकम है, जोन है तो नील। इस पोर्शन में जितना भी इनकम का हिस्सा फॉल करता है वहां पर 10% का रेट लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम पर जो रेट लगेगा वो 20% लगेगा और 10 लाख से ज्यादा अगर पैसा कमाया तो 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, आप स्लैब बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए स्लैब रेट क्या है डिस्कस करते हैं, कैसे स्लैब बनाएंगे। तो बेटा यहां पर होगा फर्स्ट 3 lakhs नील, नेक्स्ट 2 lakhs, नेक्स्ट 2 क्यों, क्योंकि 50,000 शिफ्ट हो गया टैक्स फ्री जोन में, तो 3 लाख से बेटा 5 लाख के बीच मतलब 2 लाख रुपए का जो नेक्स्ट पोर्शन है इस पर जो रेट लगेगा वो 10% रहेगा। फिर नेक्स्ट 5 लाख, मतलब 5 लाख से 10 लाख का जो जोन है इस पर इनकम टैक्स कितना रहेगा 20%, और 10 लाख के बाद जो रहेगा बैलेंस अमाउंट बेटा, इस पर जो टैक्स लगेगा वो रहेगा 30%। ठीक है, 30% का टैक्स लगेगा। अब सेम अगर मैं कहूं दैट हमारे सीनियर सिटीजन की इनकम है 6 लाख रुपए, तो बताओ टैक्स कितना होगा। तो बेटा 6 लाख पर जब आप टैक्स लगाएंगे तो पहला ये वाला पोर्शन होगा 0 से 3 लाख, फिर 3 लाख से 5 लाख मतलब नेक्स्ट 2 lakhs, और उसके बाद 5 लाख से 6 लाख मतलब नेक्स्ट 1 lakh। पहला जो जोन अमाउंट है 3 लाख बेटा ये टैक्स फ्री जोन है, मतलब ये हमारी इनकम जो टैक्स है फ्री है ये। दूसरा जो 2 लाख रुपए है इस पर 10% का रेट लगता है, मतलब ये जो अप्लाई होगा ये होगा 20,000 रुपया, और 1 लाख पर लगेगा बेटा 20% का टैक्स रेट, मतलब 10,000 रुपया। यस, सो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया है सॉरी इट्स नॉट 10, इट्स 20,000, सॉरी बेटा, सो 40,000 रुपीज। ठीक है, यही टैक्स जब हमने इंडिविजुअल के लिए निकाला था अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, तो टैक्स आया था 45,000। अभी कितना है 45,000। रीजन बीइंग बेटा सीनियर सिटीजन की इनकम 3 लाख तक टैक्स फ्री होती है, मतलब जो 50,000 रुपए की इनकम है वो एक्स्ट्रा टैक्स फ्री है कंपेयर टू इंडिविजुअल, और 50,000 पर तो 10% का रेट होता है वो होता है 5,000, तो 5,000 की एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग होती है सीनियर सिटीजन को कंपेयर टू नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है, चलो अच्छा, चलो मैंने मना किया था बट फिर भी मैं आपको बनवा देता हूं। देखिए यही वाला एक पोर्शन बेटा हमने किया था कि आप अगर डायरेक्ट टैक्स निकालना चाहते हैं तो कितना होगा। ठीक है, मैं यहीं पर मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, आप चाहें तो इसे दोबारा बना सकते हैं, और रादर दोबारा बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं बनाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या चेंजेस होंगे जरा देखिए। देखो, अगर एक सीनियर सिटीजन की इनकम 0 से लेकर 3 लाख के बीच में फॉल करती है तो बेटा उसका टैक्स कितना होगा, नील। हम टैक्स रेट नहीं डायरेक्टली टैक्स लिख रहे हैं। ठीक है, अगर इनकम है मोर देन 3 लाख मगर अप टू 5 लाख, तो पहले 3 लाख पर तो टैक्स रेट हो गया 0, तो इसका मतलब टैक्स हो गया नील। 3 लाख से 5 लाख के बीच की जो भी इनकम है, तो इनकम माइनस 2,50,000, ये कितना हो जाएगा 250 गिरेगा 3 लाख रुपीज। सो इनकम माइनस 3 लाख, मतलब अब 3 लाख ऊपर की जो इनकम है उस पर रेट कितना रहेगा बेटा 10%। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है मगर 10 लाख को क्रॉस नहीं करती, तो देखिए बेटा जो पहला
2-3 लाख रुपए है वो तो हो गया टैक्स फ्री जोन में, मतलब नील। फिर 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच का जो पोर्शन है 2 लाख रुपए, उस पर मैक्सिमम कितना लगेगा 10%, मतलब 20,000। तो 20,000 रुपए टैक्स तो पे करना ही करना है, प्लस जो इनकम बेटा 5 लाख को क्रॉस करती है इस पर रेट लगेगा 20%। तो जो टैक्स निकल कर आएगा ये होगा 20,000 प्लस 20% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज। और अगर इनकम 10 लाख को क्रॉस करती है तो पहले 10 लाख का अगर हम टैक्स निकालते हैं तो पहले 3 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो कितना रहेगा, पहले 3 लाख पर रहेगा बेटा 0, फिर नेक्स्ट 2 लाख पर जो रहेगा 10% मतलब 20,000, और बाकी के 5 लाख पर जो रहेगा वो रहेगा 20% मतलब 1 लाख। तो टोटल आएगा 1,20,000। तो जो ये 1,25,000 रुपए था ये हो जाएगा 1,20,000 रुपए। जी हाँ, 5,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट है ना, बताया था इन सो। ठीक है, अगर स्लैब रेट याद है तो ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। डन। चलो, तो सीनियर सिटीजन हमारे पास हो गया है, हमारे पास अदर देन सीनियर सिटीजन हो गया है। अब लास्ट कैटेगरी बेटा हमारे पास बचती है सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो चलिए अब टैक्स रेट डिस्कस करते हैं फॉर इंडिविजुअल। being super senior citizen, SSC। अच्छा, इसका एक और नाम होता है वेरी सीनियर सिटीजन। चाहे सुपर सीनियर सिटीजन का या वेरी सीनियर सिटीजन का बेटा एक ही चीज है। ठीक है, SSC या OSC। चलिए, अब सब अगेन सेम क्वेश्चन बेटा, दो कंडीशन यहां पर भी है। ये जो इंडिविजुअल है ही और शी मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट में हम आपको सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन नहीं कहेंगे। ठीक है, चल। और दूसरी कंडीशन क्या है, एज फैक्टर 80 years or more at any time during previous year। 80 years or more at any time during previous year। ठीक है, तो 80 years की बेटा एज यहां पर होनी बहुत जरूरी है। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम इंडिविजुअल को कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। इसका मतलब अगर इंडिविजुअल 31 मार्च को, हमारे एग्जाम के लिए 31 मार्च 2017 को बेटा अगर वो 80 इयर्स का हो जाता है तो हम उसे पूरे साल के लिए सुपर सीनियर सिटीजन मानेंगे और उसके ऊपर जो स्लैब रेट रहेगा वो रहेगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर 31 मार्च को कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन जाता है तो स्लैब रेट 2,50,000 वाला नहीं लगेगा, 3 लाख रुपए का लगेगा। ठीक है, और अगर एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन से सुपर सीनियर सिटीजन बन जाता है 31 मार्च 2017 को तो बेटा उसे सुपर सीनियर सिटीजन मानकर जो स्लैब रेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये लगेगा। अच्छा, सीनियर सिटीजन पर टैक्स फ्री लिमिट कितनी थी, 3 लाख। नॉन सीनियर सिटीजन पर कितनी पड़ी थी, 2,50,000। और अगर बेटा अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहां पर जो एग्जाम्पशन लिमिट है, मतलब मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट, बेटा यहां पर लिमिट है 5 लाख। जी हां, 5 लाख, डायरेक्टली 5 लाख रुपए टैक्स फ्री। इसका मतलब इस इंडिविजुअल के ऊपर बेटा जो 10% का रेट है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता, डायरेक्टली जो टैक्स रेट लगेगा वो 20% से लगेगा। देखिए, 0 से शुरू होकर हम पहला जो यहां पर बेटा ड्रॉप करेंगे वो 2,50,000 या 3 लाख नहीं, डायरेक्टली 5 लाख रहेगा। उसके बाद 10 लाख रहेगा, देन बैलेंस। इस पोर्शन में बेटा जितनी भी इनकम फॉल करेगी यहां पर, इस पर जो टैक्स, ये टैक्स फ्री जोन है तो टैक्स कितना रहेगा, निल। ये जो पोर्शन है 5 लाख से 10 लाख पर, इस पर जो टैक्स रेट रहेगा वो डायरेक्टली कितना रहेगा, 20%। ठीक है, और यहां पर जो रेट रहेगा 10 लाख के बाद यहां पर कितना है, 30%। तो एक चीज याद रखिएगा, सुपर सीनियर सिटीजन एक ऐसा टैक्स पेयर है जिसके ऊपर 10% का रेट नहीं लगता, डायरेक्टली 20 का लगता है और 20 के बाद 30 लगता है। यहां 10% का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। अब अगर आप स्लैब बनाते हैं तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट 5 लाख पर निल, नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख, क्योंकि 5 लाख टू 10 लाख, नेक्स्ट 5 लाख, इस पर जो रेट रहेगा वो कितना, 20%। और बैलेंस मतलब 10 लाख के बाद की जो इनकम है इस पर कितना रहेगा,
30%। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये तो हो गया स्लैब रेट। चलिए फाइनली एक टेबल और बना देते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जिनकी हेल्प हो जाएगी। टैक्स अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो जो टेबल हमने बनाई थी यहां पर भी बना लेते हैं, इनकम एंड टैक्स। यही तो पढ़ रहे हैं हम, इनकम टैक्स। चलिए बेटा, सो सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम अगर है 0 से लेकर 5 लाख के बीच में तो टैक्स कितना होगा? निल। अगर इनकम है मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख, 10 लाख 5 लाख से ज्यादा है मगर 10 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है तो क्या होगा? तो देखो बेटा, पहले 5 लाख पर तो टैक्स हो गया निल, और जो बैलेंस 5 लाख रुपए जो बैलेंस अमाउंट है उस पर टैक्स रेट रहेगा 20%। तो यहां पर 20% का रेट लगेगा किस इनकम के ऊपर? इनकम जितना कमाया है विच इज अप टू 10 लाख माइनस 5 लाख। तो पहले 5 लाख पर टैक्स हो गया 0। ठीक है, और इस बैलेंस पर जो रहेगा वो रहेगा 20%। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने 6 लाख वाला कराया था, हमने दोनों जगह किया था, यहां भूल गए। चलो इस टेबल के बाद वो एग्जांपल एक बार दोबारा करते हैं फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। अच्छा, अगर इनकम है मोर देन 10 लाख तब क्या होगा? मोर देन 10 लाख। अब पहले 5 लाख पर टैक्स हो गया 0। ठीक है, फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की जो इनकम है 5 लाख, उस पर 20% मतलब 20,000 रुपया। तो ये तो बेटा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सॉरी 20,000 नहीं, 1 लाख रुपया। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। चलिए देखो, अगर किसी सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम मैं कहता हूं 10 लाख से ज्यादा है तो इसका मतलब पहले 5 लाख पर तो बेटा टैक्स रहेगा निल, और अगले 5 लाख पर टैक्स रहेगा 20% मतलब 1 लाख। तो पहले 10 लाख पर जो टैक्स रहेगा वो 1 लाख रुपया तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपया प्लस जो इनकम 10 लाख को क्रॉस कर रही है उस पर टैक्स कितना रहेगा? 30%। तो 30% ऑफ इनकम माइनस 10 लाख, क्योंकि इस 10 लाख का टैक्स ऑलरेडी हम यहां पर लिख चुके हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, अगेन अगर जरूरत नहीं है तो इसे याद मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कीजिए, स्लैब रेट लगाइए। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे, एक एग्जांपल हमने दोनों जगह लिया था, यहां मिस कर गए। अगर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम 6 लाख है तो बताओ टैक्स कितना? अब पहले 5 लाख रुपए को अलग कर देंगे और फिर इस इनकम पर करेंगे 1 लाख रुपया। पहले 5 लाख पर तो हो गया बेटा निल, और अगले 1 लाख पर लगेगा 20% मतलब 20,000। कितना? 20,000। देखो डिफरेंस कितना आ गया। जब हमने इंडिविजुअल अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन पर 6 लाख रुपए की इनकम थी तो टैक्स निकाला था, तो ये आया था बेटा 1,25,000 रुपया। जब हमने इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन पर टैक्स निकाला 6 लाख रुपए की इनकम पर, तो ये आया था 1,20,000 रुपया, 5,000 का बेनिफिट मिला था। पर जब हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, देखो ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन की बेटा बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब 6 लाख पर टैक्स निकाल रहे हैं तो पहली 5 लाख रुपए की इनकम तो टैक्स फ्री है, तो बाकी का जो 6 लाख रुपए बचा, ठीक है, इस पर बेटा जो बाकी का 1 लाख रुपए बचा, इस पर टैक्स कितना बना है? केवल और केवल 20,000 रुपए। तो देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने टैक्स रेट पढ़े हैं। अच्छा, ये टैक्स रेट हमने पढ़े हैं चाहे वो मेल है या फीमेल है। अब एक चीज को जरा ध्यान से समझिए, अगर एक व्यक्ति भारत का नॉन रेजिडेंट है, ध्यान से समझना बेटा, अगर एक व्यक्ति भारत का नॉन रेजिडेंट है तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, उसे बेटा हम अदर इंडिविजुअल में लेकर आएंगे। मतलब अगर एक व्यक्ति भारत का नॉन रेजिडेंट है, अब चाहे उसकी एज 60 इयर्स है, 70 इयर्स है, 80 इयर्स है, 90 इयर्स है, क्योंकि वो भारत का नॉन रेजिडेंट है तो हम उसे भारत का सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट नहीं कह सकते। इसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल भारत का नॉन रेजिडेंट है बेटा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज जो टैक्स फ्री लिमिट रहेगी, जो स्लैब रहेंगे, वो लगेंगे अदर इंडिविजुअल वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था जब इंडिविजुअल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन है इंडिविजुअल की 3 कैटेगरी बेटा? वो इंडिविजुअल की जो 3 कैटेगरी हैं वो है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन तभी बनेगा व्यक्ति अगर वो भारत का रेजिडेंट है और एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है। सीनियर सिटीजन तभी बनेगा अगर वो भारत का रेजिडेंट है और उसकी एज 60 इयर्स से 80 इयर्स के बीच में आ रही है। ठीक है, अब अदर इंडिविजुअल में रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट सभी फॉल करते हैं। ठीक है, तो याद इसको ध्यान रखिएगा।
देखो रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट। अप टू देखिए एज फैक्टर की अगर बात करते हैं 80 इयर्स और मोर, ठीक है, 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स। और थर्ड कौन हुआ? लेस देन 60 इयर्स, ठीक है। अब बताइए मुझे बेटा, अगर एक व्यक्ति की एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है और वो भारत का रेजिडेंट है तो इनकम टैक्स के लिए हम इसे कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, और इस पर बेटा जो स्लैब रेट लगेगा, जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितनी है? 5 लाख रुपए की, ठीक है। अब अगर ये 80 इयर्स और मोर है मगर भारत का नॉन रेजिडेंट है तो बेटा हम इसे सुपर सीनियर सिटीजन नहीं कहेंगे, ये कहलाएगा अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल मतलब अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। और बेटा इसके ऊपर जो टैक्स फ्री लिमिट लगेगी वो लगेगी 2,50,000 रुपए, ठीक है। अब अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है मगर लेस देन 80 और वो भारत का रेजिडेंट है तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए हम इसे कहेंगे सीनियर सिटीजन, और बेटा जो टैक्स फ्री लिमिट है वो रहेगी 3 लाख रुपया। बट अगर ये व्यक्ति भारत का नॉन रेजिडेंट है तो क्योंकि सुपर सीनियर या सीनियर सिटीजन बनने के लिए इंडिविजुअल का रेजिडेंट होना जरूरी है तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए हम इसे कहेंगे बेटा अदर इंडिविजुअल, और अगर अदर इंडिविजुअल है तो इसके ऊपर जो स्लैब रेट रहेगा, जो टैक्स फ्री लिमिट है वो है 2,50,000। अब अगर लेस देन 60 इयर्स है तो बेटा ये हमारा अदर इंडिविजुअल कहलाता है, चाहे वो भारत का रेजिडेंट है, ठीक है। अदर इंडिविजुअल, सो अदर मतलब अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, और टैक्स फ्री लिमिट कितनी है? 2,50,000, और यहां पर भी वो अदर इंडिविजुअल ही कहलाएगा, ठीक है। और जो टैक्स लिमिट है वो है 2,50,000। तो अब जरा एक बार ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए नॉन रेजिडेंट का कॉलम। बेटा नॉन रेजिडेंट की एज फैक्टर कुछ भी हो, नॉन रेजिडेंट की एज चाहे 80 इयर्स या उससे ज्यादा है, 60 इयर्स या उससे ज्यादा है मगर लेस देन 80 या लेस देन 60, आप ध्यान से देखिए इन ऑल द केसेस हमारे पास जो टैक्स फ्री लिमिट है वो कितनी है? 250। तो बेटा अगर एक इंडिविजुअल भारत का नॉन रेजिडेंट है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, ध्यान से समझना, अगर एक इंडिविजुअल भारत का नॉन रेजिडेंट है तो हम उसे सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज इसके ऊपर जो टैक्स लिमिट है वो है 2,50,000, मतलब जो स्लैब लगेंगे वो अदर इंडिविजुअल दैट इज अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन वाले एप्लीकेबल होंगे, जो हमने सबसे पहले पढ़े थे। फर्स्ट 250 पर नील, नेक्स्ट 250 पर 10%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और बैलेंस पर 30% का टैक्स रेट, ठीक है। सो ये बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए नहीं, जब हम कोई कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डन। चलिए, तो ये थी बेटा हमारे पास स्लैब रेट की कैलकुलेशन फॉर एन इंडिविजुअल। हाँ, कैलकुलेशन यही खत्म नहीं होती है, अभी तो बहुत सारी चीजें हमें करनी है। चलिए सरचार्ज, सरचार्ज, सरचार्ज इज बेटा टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स अपॉन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब इसे सुपर टैक्स भी कहा जा सकता है, इसे सुपर टैक्स के नाम से भी जाना जाता था पहले, ठीक है। अभी तो सरचार्ज का नाम है सुपर टैक्स। सो सरचार्ज मतलब टैक्स अपॉन टैक्स और सुपर टैक्स। बेटा इसका रेट है इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में, अच्छा ये हमारे पास जो रेट होता था ये असेसमेंट ईयर 2016-17 में रेट था 12%, फाइनेंस एक्ट 2016 ने बेटा अमेंडमेंट कर दी और ये रेट 12% से बढ़कर हो गया है 15%। जी हाँ, इंडिविजुअल के ऊपर जो हमारा सरचार्ज है हमारे एग्जाम में बेटा ये रहेगा 15%, तो सरचार्ज का रेट है 15%। अच्छा 15% किसका? 15% ऑफ इनकम टैक्स,
इफ टोटल इनकम exceeds rupees 1 crore, that is 100 lakhs। तो बेटा सरचार्ज लगता है इनकम की कंडीशन के ऊपर, मगर जो सरचार्ज की कैलकुलेशन होती है वो होती है टैक्स के ऊपर। तो अगर एक इंडिविजुअल, अब ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है या अदर है, ठीक है, चाहे वो भारत का रेजिडेंट है या भारत का नॉन रेजिडेंट है, चाहे ये इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, ये बेटा सरचार्ज सभी के लिए सेम है, एट पार है। अगर एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो जितना अभी टैक्स कैलकुलेट किया गया है, इस टैक्स के ऊपर 15% का सरचार्ज लगाया जाएगा। तो कंडीशन चेक करनी है इनकम के ऊपर, और जो बेटा सरचार्ज की कैलकुलेशन होगी वो इनकम के ऊपर नहीं, वो टैक्स के ऊपर होगी, ठीक है। चलो अब मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए दैट मिस्टर ए, जिनकी एज है 45 ईयर्स और ये भारत के रेजिडेंट हैं, इन्होंने फॉर असेसमेंट ईयर 17-18 टोटल इनकम अर्न की है रुपीज 150 lakhs, मतलब 1 करोड़ 50 लाख। बताओ टैक्स कितना होगा? टैक्स कितना होगा आइए देखते हैं। बेटा पहले 10 लाख पर टैक्स आप देखिए, या तो कैलकुलेशन करते जाइए या फिर वो जो फॉर्मूले आपको जो टेबल लिखवाई थी वहां से ले सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति कौन है? भारत का रेजिडेंट, और एज कितनी है? 45 ईयर्स। तो अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो पहले 10 लाख का जो टैक्स होता है वो होता है 1,25,000 रुपए। ये सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है। पहले 10 लाख का टैक्स होता है 1,25,000, और अगर 10 लाख को अलग कर दें तो बाकी बचा 1,40,000, जिस पर टैक्स रहेगा 30%, ठीक है। चलिए आप कहेंगे सर आपने तो कहा था टेबल याद नहीं करनी, अब आप टेबल के थ्रू करा रहे हो। अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, ये लो 150 लाख। तो बेटा पहला पार्ट कितना रहा? 2,50,000, जिस पर टैक्स कितना रहेगा? निल। फिर नेक्स्ट पार्ट कितना रहा? 2,50,000, इस पर टैक्स कितना रहेगा? 10%, ठीक है, क्लियर है, 25,000, ये लो। फिर नेक्स्ट 5 लाख, मतलब 5 लाख से 10 लाख, इस पर 20% कितना रहा? 1 लाख, ये लीजिए। ये 1,25,000 की बात कर रहा था ना मैं आपसे। और अब बैलेंस कितना बचा 30% के लिए? ये रहा बेटा हमारे पास 1,40,000, इस पर रहेगा 30%, 42 lakhs। 42 lakhs। तो बेटे जो टोटल इनकम टैक्स बनेगा ये कितना आ गया? 42 + 43, ये हो गया 43,25,000। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सरचार्ज क्या था बेटा? सरचार्ज इज टैक्स अपॉन टैक्स ऑफ इनकम एक्सीड्स 100 lakhs, मतलब 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो इनकम टैक्स पर 15% का टैक्स लगता है, जिसका नाम होता है सरचार्ज, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इनकम बेटा 150 लाख रुपीज है, मतलब इट इज मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़। तो बेटा हमें अप्लाई करना पड़ेगा सरचार्ज। तो प्लस कीजिए सरचार्ज किस रेट पर? 15%। और बेटे जो 15% लगाया जाएगा ये इस पर लगाया जाएगा, ठीक है, 15%। 43,25,000 का 15%, इट कम्स आउट 6,48,750, ठीक है। और टोटल हमारे पास हो गया बेटा 49,73,750, बराबर, डन। चलिए, सो स्लैब रेट क्लियर हो गया, सरचार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, सरचार्ज के केस में एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ, ठीक है बेटा। ये मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करना हम अलग से सीखेंगे, मार्जिनल रिलीफ में अलग से आपको कराऊंगा, ओके। नेक्स्ट, चलिए अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुए, यहां पर आगे बढ़ते हैं। बेटा सरचार्ज जो हमने लगाया है ये कंडीशनल है, मतलब हायर इनकम ग्रुप, ज्यादा पैसा कमाने वालों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया है टैक्स पे करने का सरचार्ज, ठीक है। ये कंडीशनल है, सभी लोगों के लिए नहीं है, ये बेटा कंडीशनल है। अब क्या हुआ देखिए,
टैक्स और सरचार्ज के बाद आता है ईसी एंड एसएचईसी। ईसी एजुकेशन सेस, ठीक है, ईसी बेटा ये होता है 2% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी। मतलब जितना भी टैक्स है उसके ऊपर तो ईसी लगेगा ही लगेगा, साथ में अगर सरचार्ज है तो उसके ऊपर भी ईसी लगाना है, जरूरी कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरा लगता है बेटा एसएचईसी, एसएचईसी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। एसएचईसी और बेटा इसका रेट होता है 1% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी। अब इंपॉर्टेंट थिंग बेटा ये जो सरचार्ज है ये हर साल थ्रू फाइनेंस एक्ट स्लैब रेट के साथ ही, टैक्स रेट के साथ ही आता है। ईसी एंड एसएचईसी बेटा ये पुराने फाइनेंस एक्ट 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ईसी एसएचईसी 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है बेटा, इनके थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इनिशियली जब इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया तो ये केवल इनकम टैक्स पर नहीं, ये हमारे लगते थे सर्विस टैक्स पर भी लगते थे, ये हमारे एक्साइज पर भी लगते थे, कस्टम पर भी लगते थे, ठीक है। लेटर ऑन इसे सर्विस टैक्स से खत्म कर दिया गया। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, तो बेटा इनकम टैक्स में बिकॉज ऑफ दोज फाइनेंस एक्ट हमें ईसी एंड एसएचईसी भी पे करना होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं बेटा सेस, ध्यान रखिए चाहे आप टैक्स कहें या आप ड्यूटी कहें, चाहे आप सेस कहें, इट इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। मगर जब सेस की बात आती है, तीनों ही टैक्स होते हैं, ये गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, मगर जब सेस की बात आती है तो बेटा सेस जब लगाया जाता है इट इज काइंड ऑफ द टैक्स जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंपोज किया जाता है, लेवी किया जाता है। मतलब एजुकेशन सेस, तो सेस का मतलब ये हुआ कि ये टैक्स तो है श्योरली जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है टैक्स पेयर से, मगर इसे यूज किया जाएगा इंडिया में केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, वो किसी भी लेवल की एजुकेशन हो। और एसएचईसी मतलब जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है, अगेन सेस वर्ड यूज हो गया, तो बेटा इसे इंडिया में यूज किया जाएगा केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, जो सेकेंडरी एंड हायर लेवल। इन शॉर्ट ईसी एंड एसएचईसी से जितनी भी कलेक्शन होगी इसे गवर्नमेंट डैम बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, आपको किसी सुविधा देने के लिए यूज नहीं कर सकती, कोई सब्सिडी देने के लिए यूज नहीं कर सकती। ये जो ईसी एंड एसएचईसी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी इसे इंडिया में केवल एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। तो बेटा ईसी का रेट है 2%, एसएचईसी का रेट है 1% और ये दोनों सेम अमाउंट पर लगते हैं। तो एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, इवन इन प्रैक्टिस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बेटा हम डायरेक्ट लेते हैं ईसी एंड एसएचईसी 3% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी, ठीक है। मतलब अगर टैक्स है तो टैक्स के ऊपर, अगर सरचार्ज है तो दोनों को ऐड करेंगे फिर इसके ऊपर। मतलब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टैक्स, टैक्स रेट लगाइए, स्लैब रेट लगाइए, अप्लाई कीजिए, प्लस अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा इसके ऊपर लगेगा सरचार्ज, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सरचार्ज लगता है इस अमाउंट के ऊपर, इसके ऊपर लगेगा अब ईसी एंड एसएचईसी इकट्ठा लगा देंगे, एनएसएचईसी, ठीक है। तो ये जो लगेगा अमाउंट ये लगेगा बेटा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर अब ये होगा आपके पास टोटल टैक्स, श्योरली इस टैक्स में से हम प्री पेमेंट ऑफ टैक्स जो एडवांस टैक्स एंड टीडीएस एंड टीसीएस होती है बेटा उसे या डबल टैक्सेशन रिलीफ होती है सेक्शन 1991 में, हम उन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा टैक्स। अगर सरचार्ज नहीं है तो क्या होता, तो फिर यहां पर निकलता है टैक्स और बेटा फिर इस टैक्स के ऊपर हम प्लस कर देंगे ईसी एंड एसएचईसी, ठीक है, ये लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल टैक्स बराबर, ये इसके ऊपर लग जाएगा। ओके तो बेटा एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ईसी एनएसएचईसी मस्ट है, याद रखिएगा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर टैक्स बनता है तो आपको ईसी एंड एसएचईसी पे करना मस्ट है, जरूरी है, देयर इज
नो कंडीशन, ठीक है। एग्जाम में भूल गए तो मार्क्स कट जाएंगे। वी हैव सीन इन एग्जामिनेशन बेटा, एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा होता है तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे मिलते हैं जहां पर बच्चा सिर्फ टेक्स्ट निकाल कर छोड़ देता है, वो ECN SHEC ऐड नहीं करता, मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग है आपके एग्जाम में, बी केयरफुल, ठीक है। हमारे एग्जाम में स्टेप मार्किंग है, डिस्क्रिप्टिव लेवल पर है बेटा, तो मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेट करके नहीं दिया एग्जामिनर को, ठीक है जी। चलिए ओके चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए, चलो अब एक पूरा क्वेश्चन करते हैं, ECN SHEC के साथ करेंगे। अभी तक हम पार्ट्स में कर रहे थे। मिस्टर ए, एज 70 इयर्स, ठीक है। टोटल इनकम 14 लाख, बताओ टैक्स कितना होगा। अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है तो बेटा यहां पर सबसे पहले तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि सर जो मिस्टर ए भारत के रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। तो बेटा पहली बात, क्वेश्चन में नॉन रेजिडेंट नहीं लिखा तो हम यहां पर नेगेटिव अजम्पशन नहीं लेंगे, पॉजिटिव अजम्पशन लेंगे। एज क्वेश्चन इज साइलेंट वी हैव अज्यूम्ड दैट मिस्टर ए इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्योंकि मिस्टर ए को हम इंडिया का रेजिडेंट मान रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, नॉन रेजिडेंट लेंगे तो बेटा नेगेटिव अजम्पशन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो 70 इयर्स है, भारत का रेजिडेंट एज्यूम किया है, मतलब मिस्टर ए क्या बन गए, भारत के सीनियर सिटीजन। और अगर सीनियर सिटीजन है तो एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है, 3 लाख रुपया, ठीक है। तो 14 लाख रुपीज में पहला 3 लाख रुपए पर जो टैक्स लगेगा वो होगा निल। फिर नेक्स्ट 2 लाख पर 10% लगेगा बेटा, जो रेट रहेगा 10% ये रहेगा 20,000 रुपये अमाउंट। फिर 5 लाख रुपया नेक्स्ट इस पर स्लैब लगेगा, 20% का रेट मतलब 1 लाख रुपया। याद है ना, सीनियर सिटीजन की पहली 10 लाख रुपए की इनकम पर जो टैक्स होता है वो 1,20,000 होता है। सुपर सीनियर सिटीजन पर केवल कितना था, 1 लाख रुपए हमारे पास होता है। टेबल बनाई थी हमने सुपर सीनियर सिटीजन की, यस 1 लाख रुपए था, ठीक है। और नॉर्मल इंडिविजुअल पर 1,25,000 रुपये होता है, ठीक है। अच्छा बाकी कितना बचा, 4 लाख रुपए, इस पर लगेगा 30%, 1,20,000। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 120 ये हो गया 2,40,000, 2,40,000। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या सरचार्ज लगेगा, ये मैंने ये सीनियर सिटीजन लिखा है, सरचार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सीनियर सिटीजन है वर्ड, सीनियर सिटीजन, ठीक है। सरचार्ज क्या सरचार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। सरचार्ज कब लगता है, अगर इनकम, वेरी गुड, 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है। और बेटा यहां पर तो इनकम है केवल और केवल 14 लाख, तो यहां सरचार्ज नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे डायरेक्टली, ECN SHEC डायरेक्टली लग जाएगा, EC एंड SHEC। और रेट कितना होता है ECN SHEC का बेटा, रेट है ECN SHEC का कितना, 2% EC का, 1% SHEC का, कलेक्टिवली 3% डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। सो 2,40,000 पर 3% 7,200 रुपीज, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2,47,200 रुपीज, डन। चले अब ये है हमारी टैक्स पे लायबिलिटी। अगर इसमें से अगर क्वेश्चन में TDS गिवन है, TCS गिवन है, एडवांस टैक्स गिवन है, सेक्शन 1991 की डबल टैक्सेशन रिलीफ गिवन है, तो बेटा उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो टैक्स ऑलरेडी या तो वो पे कर चुका है या ही इज एलिजिबल फॉर द रिलीफ, डन। क्लियर है बेटा ये कैलकुलेशन, चलिए। अच्छा आपके एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले टैक्स कैलकुलेट करना सीख रखा है या जिन्होंने पहले किया हुआ है, तो अभी माइंड में आ रहा होगा सर आपने 87A की रिबेट नहीं कराई। तो बेटा रिबेट करेंगे, मार्जिनल रिलीफ भी करेंगे, मगर वो मैं आपको अलग से दूसरे लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, अभी रिबेट वाला पॉइंट 87A का मैंने अपने पास रिजर्व रखा है, श्योरली वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, कुछ कंडीशंस पूरे होने पर, डन। चलिए ओके बेटा, तो यहाँ पर चैप्टर को लेक्चर को सॉरी वरना चैप्टर तो अभी नहीं हुआ है, लेक्चर को बेटा वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना सीखा है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है या अदर देन सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। सबके लिए टैक्स कैलकुलेट करना सीखा है। नॉन रेजिडेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट है, सीनियर सिटीजन के लिए
3 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट है। बाकी सभी के लिए चाहे वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है 2,50,000 की बेटा एग्जाम्पशन लिमिट हमारे पास है। सरचार्ज का रेट बढ़ गया है, 15% हो चुका है। बहुत ध्यान से इसको करके जाएगा अपने एग्जाम के लिए। असेसमेंट या 17-18 में सरचार्ज का रेट बेटा 12% से बढ़कर 15% हो चुका है। ठीक है, तो इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे शायद डायरेक्ट नहीं बट बड़े क्वेश्चन में हिस्सा बनाकर पूछ सकता है। ठीक है, और ईसीएनएससी चिप्स बेटा मस्ट होता है। रिबेट एंड मार्जिनल लीफ अभी हमने अपने पास रिजर्व किया, इसे हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मार्जिनल लीफ और रिबेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।